ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो केमिकल बॉन्डिंग थी उसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग टाइप पढ़े और जो sp3d और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, जिसमें PCl5 और SF6 का एग्जाम्पल था, उसे हमने पढ़ा। ठीक है, लास्ट क्लास में। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट थ्योरी है, क्योंकि अभी तक हमने सबसे पहले जब केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया था तो उसमें कॉजल लेविस अप्रोच पढ़ी थी, है ना, जिसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो थ्योरी थी हमने कौन सी पढ़ी? वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिससे हमें ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट्स है इलेक्ट्रॉन्स पेयर का, जो कि दो तरह के हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, उनका अरेंजमेंट हमने पढ़ा कि कितने तरह से हो सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको बोलते हैं। और जो लास्ट हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वीबीटी वाज नॉट इनफ, वो इतना प्रॉपर नहीं थी कि उससे हम पूरी तरह से सारे जो ऑप्शंस है, सारे जो जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सप्लेन कर सके, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं एक और नई थ्योरी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कुछ कमियां थी। हाइब्रिडाइजेशन जो है या फिर वीबीटी जो है, इसमें भी कुछ कमियां थी। उन कमियों को पूरा करने के लिए हम जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लेट मी टेक व्हाइट बोर्ड। तो आज अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमओटी। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वीबीटी था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का भी एमओटी होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो क्या होती है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? देखो, इसमें क्या माना जाता है, इसका सबसे जो बेसिक पॉइंट है ना, बेसिक पॉइंट ये है कि जिस तरह से एटम्स के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, वैसे ही जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक पहली बात तो ये आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस करना आना चाहिए। एटम्स तो क्या हो गए, जो सिंगल एंटिटीज हो गए, टाइनी पार्टिकल्स, और मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, जो एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम्स जो होता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल में यहाँ पे डिफरेंस ध्यान में रखें, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए हमें बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करेंगे। तो ये जो थ्योरी बेस होती है, इस थ्योरी का जो मेन बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जिस तरह से यूज करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करके और वहां पे अपनी स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशंस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, मॉलिक्यूल्स की ऑर्बिटल बनती है, नई ऑर्बिटल बनती है। जैसे एटम्स के अंदर तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किए जाते हैं और हमारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, this theory, according to this theory, as electron occupy atomic orbitals, as electron occupy atomic orbitals in atoms, in same way electron in molecules occupy molecular orbitals, molecular orbitals, molecular orbitals। तो
एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म हो जाती है या फिर वो अब नहीं रहती, और नए टाइप की ऑर्बिटल्स आती है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये जो थ्योरी होती है, इसका बेसिक बात ये है, इसका एक बेसिक पॉइंट होता है, और ये होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ एक पॉइंट्स लिखेंगे, वो देखो पॉइंट्स क्या क्या है। ये सारे पॉइंट्स जो है उनको अपन लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया एक तरह से कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम्स एंड सेम वे इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये क्या कहता है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें इन्फ्लुएंस रहता है एक एटम का, है ना। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे एटम की बात करें हम, एटम के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस होता है, ये एक न्यूक्लियस हो गया, और इसी का इन्फ्लुएंस रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है? केवल इसी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है ना। समझ सकते हो ये बात। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस इलेक्ट्रॉन पे केवल एक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, अगर दो मॉलिक्यूल्स लिए जाए, ऐसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स है ऐसे, अगर एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो जाएंगे? दो न्यूक्लियस हो सकते हैं। मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ न्यूक्लियस को। देखो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, एक इसका न्यूक्लियस है और एक इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे अगर मौजूद है, मान लो यहाँ पे कहीं पे मौजूद है इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो इस पे इन्फ्लुएंस कितने न्यूक्लियस का रहेगा? दो न्यूक्लियस का रहेगा, ठीक है। ये किसका न्यूक्लियस बनाया है? ये तो है एटम। मैं देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। ये जो आपने एक इलेक्ट्रॉन बनाई है, कौन से वाले एटम का है? ये एटम का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल का। मतलब ये तो शेयरिंग एटम वाला है, ये मॉलिक्यूल है। तो ये शेयरिंग वाला बॉन्ड है क्या? देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शेयरिंग वगैरह वगैरह ये सारी बातें अपन को एक बार भूलनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती ये है कि भाई एटम्स को तो भूल ही जाओ, एटम्स जो थे वो पहले थे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है वो नए टाइप के एक मॉलिक्यूल है, नए टाइप के एटम्स हैं जिनके अंदर ऑर्बिटल्स जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल ना होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और उसी में इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। समझ रहे हो बात? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है मॉलिक्यूल्स को एटम की तरह रिप्रेजेंट करना चाहती है। समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, जैसे अभी तक अपन ले रहे थे, तो एटम्स को तो एटम का एग्जिस्टेंस तो वैसे के वैसे बनाए रखा था हमने कि दो एटम जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं, या फिर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, या फिर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें वहां पे हम कर रहे थे, है ना। लेकिन वहां पे एटम का जिक्र हमेशा था, एटम का जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर उसको खत्म नहीं किया था। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एटम के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी पे ही क्या कर देती है? अटैक कर देती है कि भाई एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही नहीं रहेगा, एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही खत्म हो गया, और दो एटम जब आपस में मिलके मान लो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे O2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो जब O2 मॉलिक्यूल बनेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो ओरिजिनल एटॉमिक अरेंजमेंट था वो सारा डेमोलिश हो गया, खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों मिले तो जो मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल का पूरा एक नया अरेंजमेंट बना। उस नए अरेंजमेंट को, जैसे आपने किया ना, जो इलेक्ट्रॉन बनाया है वो उस वाले एटम का या इस वाले एटम का? ये एटम मैं बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो बना रहा हूँ ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसके उसको कितने न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस मिलेगा? दो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस मिलेगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी। तो सेकंड पॉइंट जो है इस थ्योरी का, वो क्या कहता है? इन एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, मल्टीपल और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस बाय वन
nucleus, and in molecular orbital it is influenced by, देखो ज्यादा मल्टीपल न्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन अभी हम क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो एग्जांपल है अपने लेवल का एग्जांपल, उसमें केवल दो एटम तक ही लेंगे, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, तो उसके लिए है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है दो न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस बाय टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को Nu प्लस से इसको लिख सकते हैं वैसे तो, बाय टू बाय वन न्यूक्लियस, एंड इसमें क्या हो जाएगा बाय टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें तो एटॉम में जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो वन न्यूक्लियस से होता है, और जो मॉलिक्यूल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलके क्या करती है, एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट, molecular orbitals are formed by combining atomic orbitals of same energy level। जो सेम एनर्जी लेवल और आइडेंटिकल एनर्जी लेवल की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म by combining atomic orbitals of same energy level and identical। ठीक है, जैसे 1s हो गया तो 1s के साथ ही क्या होगा, ये 1s मान लो क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 1s जो है दूसरे 1s के साथ ही क्या करेगी, कंबाइन होके कोई नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि जो आणविक कक्षक है वो परमाणविक कक्षक जो समान ऊर्जा और समान रूप के होते हैं उनसे मिलके बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सेम एनर्जी लेवल होना जरूरी है, अगर सेम एनर्जी लेवल नहीं है तो उस केस में बनना पॉसिबल नहीं होगा, तो सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में था ना कि जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो वैसे ही इसमें भी ये पॉइंट होता है कि जितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करने में, उतने ही न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। the number of molecular orbitals is same as number of atomic orbitals combine to form it। ठीक है, इसको किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अगर हम देखना है कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, यहाँ पे मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, एक इस एटम ने दिया, दूसरा दूसरे एटम ने दिया, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो दो ही नए क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया इस बात का मतलब, if two atomic orbitals combine then
new molecular orbital generates। ठीक है, तो दो नए क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। तो दो कंबाइन किए तो दो नए बनेंगे, तीन अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो तीन नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो जब दो, मान लो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया जाए तो उससे जब दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उसमें ऐसा पाया जाता है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है और एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग को अपोज करता है। मतलब एक तो चाहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो और एक चाहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो। तो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है उसको तो हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। और जो नहीं चाहता कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा व्हेन टू atomic orbitals combine then two types of molecular orbital form। ठीक है, तो दो प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं जब दो प्रकार के हम परमाणविक कक्षकों को मिलाते हैं तो दो प्रकार के आणविक कक्षक, when two types of atomic orbital is combined then two types of molecular orbitals form। जो पहला है इसमें ए पार्ट, जो ए जो है जो बनेगा इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं BMO। तो ये तो क्या है, द मोलिकुलर ऑर्बिटल विच सपोर्ट बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स is called bonding molecular orbital। the molecular orbital which support formation of bonds for molecules is called बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एक तो ऐसा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा और एक ऐसा बनेगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करेगा। जो दूसरे टाइप की बी टाइप की जो बॉन्ड बनेगी उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ABMO हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ABMO। तो इसको क्या 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 होता है इसका पर्पस, द ऑर्बिटल विच अपोजेस बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड ABMO। द मोलिकुलर ऑर्बिटल which opposes bond formation is called ABMO। आई बात समझ में, ABMO बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 6 पॉइंट पे आते हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है कि
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बीएमओ, उसकी एनर्जी कम होगी और एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी। देखो जो कम एनर्जी होगी वो तो ज्यादा स्टेबल होगा, और एबीएमओ क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये क्या है, अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ए बीएमओ तो है, बीएमओ जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो तो होता है स्टेबल, इसलिए उसकी एनर्जी कम, और एबीएमओ क्योंकि वो होता है अनस्टेबल तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एनर्जी या फिर बीएमओ आर more stable than ABMO। जो BMO है वो ABMO से ज्यादा स्टेबल होंगे। सो ड्यू टू दिस एनर्जी ऑफ BMO is less than ABMO। तो BMO की जो एनर्जी वो भी क्या होती है, कम होती है ABMO के कंपैरिजन में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, खुद स्टेबल है। बॉन्ड मॉलिक्यूल और जो ऑर्बिटल्स के जो बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है तो खुद स्टेबल है, तो उसकी एनर्जी कम। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एबीएमओ जो है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज कर रहा है, वो चाहता है कि बॉन्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए, उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा एनर्जी वाला हो गया, अनस्टेबल वाला हो गया, उसकी ज्यादा एनर्जी, तो एबीएमओ की एनर्जी क्या होती है, बीएमओ से ज्यादा होती है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखो सातवां पॉइंट क्या है। सातवां पॉइंट समझना ध्यान से। सेवंथ पॉइंट क्या कहता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब भरते हैं, तो ये काम सेम वैसे ही करते हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे। एटॉमिक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ने के लिए क्या करते थे, आहबाउ प्रिंसिपल हो गया, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हो गया, हुन्स रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी हो गया। तो उन रूल्स को अप्लाई करके हम क्या करते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते थे। तो सेवंथ पॉइंट कहता है कि ठीक वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन molecular orbitals is filled in same way as atomic orbitals, which is by following वहां पे किस किस लॉ को फॉलो करते थे, बाय फॉलोइंग पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होगा ना, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, और हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और हाँ, एंड आहबाउ प्रिंसिपल, आहबाउ प्रिंसिपल। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भरा जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। तो ये 7 पॉइंट है। मैंने देखो 7 मेन पॉइंट तो आपको बता दिया और थोड़ा तो समझा भी दिया, पर एक जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो हम आगे और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जब जानेंगे तो ये 7 पॉइंट्स और ज्यादा हम इनको समझेंगे कि कैसे अप्लाई किए जाते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और प्रिंसिपल आता है, वेव प्रिंसिपल, ठीक है। तो लैकोमो थ्योरी बोलते हैं इसको, लैकोमो थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग LCAO, Lackow theory for BMO and
ABMO, BMO एंड ABMO, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ABMO जो है एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके लैकाउ थ्योरी बोलते हैं। लैकाउ थ्योरी क्या है, देखो इसका फुल फॉर्म समझना। लैकाउ थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है? ये थ्योरी क्या कहती है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लैकाउ थ्योरी क्या कहती है? इसका फुल फॉर्म क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये होती है लैकाउ थ्योरी, ठीक है? या फिर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लैकाउ थ्योरी, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लैक्मो थ्योरी भी बोल सकते हैं। लैक्मो थ्योरी या फिर लैक्मो थ्योरी। हालांकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे 1+1 2 होता है, 2+2 4 होता है, 4 में से 2 जाता है, 2 बचता है। तो इस तरह का ही जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन किसके में पाया जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल में पाया जाता है, ठीक है? तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करें, वेव फंक्शन होता है ना, जैसे श्रोडिंगर का जो मॉडल था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल से फिर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता था, उसमें साई लिखते थे, साई को बोलते हैं वेव फंक्शन। तो ऑर्बिटल्स का जो कॉम्बिनेशन है उनको हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लैकोमा थ्योरी कहती है, क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atomic orbitals can be combined with their wave functions क्या होते हैं? साई होते हैं। with their wave functions linearly wave functions with linearly, ठीक है? तो लीनियरली हम साइज होते हैं वेव फंक्शन, उनको कंबाइन कर सकते हैं, which gives molecular orbitals, ठीक है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, ये क्या कहती है थ्योरी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनमें क्या हो सकता है? उनमें जो वेव फंक्शंस है ऑर्बिटल्स का, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है? शाई क्या था? शाई एक वेव फंक्शन था, और साई स्क्वायर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। शाई के बारे में जिक्र वापस आया है तो वापस मैं बता देता हूँ। शाई क्या होता था? शाई जो था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ी थी एटम के लिए, तो शाई खुद तो क्या होता है? इसको बोलते हैं हम वेव फंक्शन, ठीक है? और वेव फंक्शन एक्चुअल में कोई जानकारी हमें नहीं देता, इससे हमें कुछ नहीं पता चलता, पर जो शाई स्क्वायर है वो हमें क्या जानकारी देता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कहीं पे, वो हमें किससे मिलती है? साई स्क्वायर से मिलती है। अब देखो, जो लैकोमा थ्योरी है वो क्या कहती है कि मान लो 2 ऑर्बिटल्स लिए हमने 2 ऑर्बिटल ले लिए, एक ऑर्बिटल ये हो गया और कोई दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, मान लो ये ही ले लेते हैं, सेम इसी तरह का। एक कोई दूसरा ऑर्बिटल ले लेते हैं, ये, ठीक है? अब ये जो ऑर्बिटल है, ये मान लो इसका जो वेव फंक्शन है क्या है? साई ए है, और इसका वेव फंक्शन क्या है? साई बी है, ठीक है? तो साई ए है, साई बी है, तो लैकोमियो थ्योरी क्या कहती है? जो साई बीएमओ होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होगा, साई बीएमओ, ये क्या हो गया? वेव फंक्शन फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके लिए हो गया। तो साई बीएमओ जो होगा वो क्या होगा? साई ए और साई बी का एल्जेब्रिक सम होगा। ये क्या है? साई बीएमओ है, ठीक है? और ये थ्योरी क्या कहती है कि साई ए बी एमओ जो होगा, साई ए बी एमओ,
ये क्या होगा, साई ए माइनस साई बी होगा। आई बात समझ में? तो साई बीएमओ क्या होगा, साई ए प्लस साई बी होगा, और साई ए बीएमओ क्या होगा, साई ए माइनस साई बी होगा। ठीक वैसे ही अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस के बारे में पता हो, जैसे इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव्स आपस में जब मिलती है तो जो रिजल्टेंट वेव आती है या तो बढ़ी हुई मिलती है या फिर घटी हुई मिलती है। जैसे मैं, मेरे हाथ जैसे मूव कर रहे हैं, तो मेरा हाथ जब ऊपर जा रहा है, जैसे मैं देखो इसको अपने हाथों के मूवमेंट से आपको समझाता हूँ, ठीक है? शेयर स्टॉप आप पॉज कर दो ना। चलो कोई नहीं, अपनी ये छोटा वाला स्क्रीन में मेरे हाथों को मूवमेंट देखना। जैसे देखो ये हाथ ऊपर जा रहा है और ये भी हाथ ऊपर जाता है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेरे दोनों हाथों का एम्पलीट्यूड जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड था उससे बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे को अपोज करें, दोनों एक दूसरे को ऐसे टक्कर मारे, तो क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब 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 सेम फेज में दो वेव फंक्शन मिलते हैं तो उनका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो बढ़ा हुआ मिलेगा, और जो अपोजिट फेज में जब मिलते हैं तो उनका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी घटा हुआ मिलेगा। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम, दोनों का अगर स्क्वायर करें, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साई का तो कुछ मतलब नहीं है, साई स्क्वायर ही कोई हमें वैल्यू देता है। तो साई स्क्वायर देखें बीएमओ का, साई स्क्वायर बीएमओ का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ साई ए साई बी। आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो इसमें क्या है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साइस ए साई बी। अब इसका स्क्वायर करो, देखो साई स्क्वायर ए बी एमओ करो, ए बी एमओ करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस ट्वाइस ऑफ साई ए साई बी। आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। देखो ये तो क्या हो गया, साई ए स्क्वायर और साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, ये तो गई उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हो गई ना, हो गई या नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, बीएमओ की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से ज्यादा होती है, ज्यादा है ना, 2 साई ए साई बी है। और एबीएमओ क्या होता है, इनकी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एबीएमओ, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उनके सम से कम होती है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी of BMO is more than probability density या फिर individual probability density of atomic orbitals, individual probability density of atomic orbitals। और इसमें एबीएमओ में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एबीएमओ इज लेस देन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। या फिर सम ऑफ, मोर देन सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी of ABMO is less than sum of individual probability या फिर sum of individual probability density of atomic orbitals। आई बात समझ में? तो ये काम की बात, ठीक है, ये काम की बात है, एकदम इंपॉर्टेंट बात। तो साई बीएमओ तो क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी, और साई ए बीएमओ क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। और अगर इनका स्क्वायर करते हो तो आपको और एक जानकारी मिलेगी
कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज का जो सम था उससे भी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो उन दोनों का जो सम था उससे भी कम होती है। तो इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद में अपन को और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है, बीएमओ एंटी बीएमओ क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप किया जाता है। तो ये सारी बातें अपन को पढ़नी है, तो इसे अपन नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें पढ़ेंगे। उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, एमओटी जो है, उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।